Hello all students. In this video we shall going to learn chapter number 4 of Footprint Without Feet. A question of trust written by Victor Kenny. So let's read this story. Before it is said that you must send a thief to catch the thief, but it is also said that there is a honor among thieves, which saying does this story illustrate? So यहाँ पे एक थीफ की बात की है, जो एक थीफ है दूसरे थीफ को पकड़ने के लिए क्या मास्टरमाइंडली प्लान करता है, इसकी बात की है. So let's start this story. Everyone thought that Horace Denman was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with the housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. hay fever क्या है? hay fever एक एलर्जिकल फीवर है, एक एलर्जी है जिसके डस्ट से या फिर किसी भी ऐसी एलर्जी के कारण आपको फीवर होता है, फिर कोल्ड होती है, छींक आने लगती है, वो आपके नाक में या फिर आपके मुंह में प्रॉब्लम होने लगती है, उसे हे फीवर कहते हैं. He made looks and was successful enough at his business to help her. Yes, Horace Denby was a good and respectable but not completely honest. इस पैरा में हॉरेस डेनबाई की बात की है. हॉरेस डेनबाई सिटीजन जो सारी सिटी है या फिर लोग हैं उनके सामने कैसा है, ऐसा गुड सिटीजन है, वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, वो उसका बिजनेस करता है किसी चीज़ का, उसमें उसके दो हेल्पर भी हैं और वो एज अ प्रिटेंड करता है कि वो एकदम अच्छा और एकदम जो है रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन है, पर वो ऐसा नहीं है. वो एक थीफ है, एक चोर है और वो अपनी उसे हे फीवर हो जाता है और बार बार जब भी ऐसे उसे एलर्जी है इसलिए, और वो अपनी एक मेड के साथ रहता है जो उसकी हेल्थ की केयर टेकर है और 50 ईयर ओल्ड है और अनमैरिड है. 50 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare, expensive books, so he robbed a safe every year. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the book he loved from an agent. अब यहाँ पे इसके शौक की बात की है, वो क्यों चोरी करता था, खास करके इसलिए चोरी करता था क्योंकि उसे एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का या फिर रखने का अपने पास शौक है. इस शौक को पूरा करने के लिए वो चोरी करता था और उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है एक्सपेंसिव बुक को कलेक्ट करना. और एक बार इसी वजह से वो जेल में जाके आया है और वहाँ पे भी प्रिजन लाइब्रेरी में भी वो रहा है. Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year robbery was going to be as successful as all other. अब यहाँ पे बहुत पहले की बात है और हाँ, वो बुक्स है वो खुद नहीं खरीदता था, वो इसने एक एजेंट रखा था, वो उसको खरीद के देता था ताकि किसी को शक ना हो उस पर, इसीलिए डाउट ना हो. अब वो कहता है कि सनशाइन वाले जो है दिन है और उसमें उसको जो ये रॉबरी करनी है वो भी बाकी रॉबरी की तरह सक्सेसफुल हो जाएगी. For 2 weeks he had been studying the house, short to her looking at its room, its electric wiring, its paths and the garden. This afternoon the two servants who remained in the car Grange while the family was in London had gone to the movie. Horace showed them go and they felt happy in spite of the little trickle of hay fever in his nose. He come out from behind the garden wall. He stood carefully, picked up
the bag and on his back. अब इस तरह में बताया है कि उसने पूरा अपना होमवर्क किया था, मीन्स कि वो पहले से सब कुछ जानता था कि इसका दूसरा ऊपर रहता है, इस घर के लोग हैं, वो लंदन गए हुए थे, 2 मेड थे जो केयर टेकर थे इस पूरे घर के, वो भी मूवी देखने गए हुए थे, तो अब पूरा घर एकदम खाली था और उसकी रॉबरी करने के लिए ये एकदम सही समय था। वो रॉबरी करने के लिए जाता है अपने बैग को लेकर, सब कुछ ठीक था सिवाय एक चीज़ के, उसको है फीवर था। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the carriage safe. If he sold them one by one, he expected to get at last 5,000, enough to make him happy for another year. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. अब वहाँ वो चोरी क्यों कर रहा है? तो उसमें जो चोरी करने जहाँ गया था वहाँ पे ज्वेल्स थे जो 5,000 पाउंड थे, तो उसका जो आने वाला जो साल था वो पूरा अच्छे से कट जाता है इससे, और वो बुक्स भी खरीद सकता जो उसे खरीदनी है। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook upside. He put on a pair of gloves, took the key, and opening the door, he was always careful not to have the fingerprint. वो हमेशा केयरफुल रहता था कि उसकी फिंगरप्रिंट है वो वहाँ पे छूटे नहीं। और जो हाउसकीपर थे उन्होंने तो पहले से ही किचन के ऊपर जो है वो कीज लगाई हुई थी, तो वो आराम से लॉक खोल लेता है। A small dog was lying in the kitchen. Its string made a noise and he moved its tail in the friendly way. All right, Sherry, Horace said as he passed. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. अब यहाँ पे बात क्या है, एक डॉग होता है जो जैसे वो रूम खोलता है तो अंदर एक डॉग होता है, वो बहुत ही फ्रेंडली वे में अपनी टेल हिलाता है और थोड़ा वॉइस भी करता है। पर ये उसको जैसे कि हॉरेस पूरा होमवर्क करके आया था, उसे पता था कि इस डॉग का नाम क्या है, तो उसने बहुत ही प्यार से उसे बुलाया, उसका नाम था शेरी। तो उसने कहा ऑल राइट शेरी, और उससे बहुत ज़्यादा प्यार से बात की। इसलिए वो डॉग है वो उससे मतलब उसे ऐसे लगा कि मुझे जानता है, इसलिए उस पर भौंकता नहीं है। मतलब कि किसी भी डॉग को आप ऐसे उसका नाम प्यार से पुकारते हो, प्यार से बात करते हो, तो वो आपको आपसे जैसे आपसे आइडेंटिफाई हो, तो वो आपसे बात मतलब कि आपको ना काटता है ना आप पे भौंकता है। द शेप वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड द रादर पुअर पेंटिंग. Horace found it for the moment whether he should collect the pictures instead of books, but they took up too much room, and the small house book were better. अब यहाँ पे जो उसका ड्रॉवर होता है जहाँ से उसे चोरी करनी होती है वो एक पेंटिंग के पीछे होता है, तो एक पल के लिए वो सोचता है कि क्यों ना मैं पेंटिंग कलेक्ट करूँ, ये भी एक अच्छा सा शौक है, हॉबी है। पर वो सोचता है कि मैं अपने छोटे से रूम में कहाँ इतनी सारी पेंटिंग करूँगा, बुक्स है वो सही है मेरे लिए। There was a great ball and flower on the table, and Horace felt his nose tickle, his tail little sneeze, and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servant returned. The safe was not going to be hard to open. Although he had lived with the locks and safes all his life, the burglar's alarm was poorly built. He went through into the hall and cut its wire. He came back and sneezed loudly as small of the flower came to him again. अब जैसे ही वो वहाँ पे फ्लावर का बोल रखा होता है, उस फ्लावर की वजह से उसे एलर्जी हो जाती है और वो स्नीज करने लगता है। फिर वो अपने सारे टूल्स निकालता है बाहर, और ड्रॉवर के पास जो ड्रॉवर होता है, जो मतलब कि जो वहाँ पे उसको जहाँ से सारे निकालने हैं ज्वेल्स, उस जगह पे वायर लगी हुई होती है, बैल के उसे काटता है। फिर अलार्म की वायर काटने के बाद फिर से वो फ्लावर उसके सामने आते हैं, तो फिर से वो स्नीज करने लगता है। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे own valuable things, Horace thought. A magazine article had described his house, giving a plan of all the room and the picture of this room. The writer had even mentioned that the
हाउस ओनर है उन्होंने पूरा मैगजीन में अपने हाउस के बारे में बताया था कि कहाँ कौन सी चीज़ है, और इवन उन्होंने ये भी बताया कि पेंटिंग के पीछे है वो सेफ है और सेफ में बहुत सारे ज्वेलर्स हैं। तो वो कौन बताता है ऐसे, मतलब कि वो ऐसे बताता है तो अगर कोई भी होगा उनके घर में रॉबरी तो करने ही वाला है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर वर hindering him in his work. He built his face in the handkerchief. Then he heard the voice say from the doorway, "What is it? A cold or hay fever?" Before he could think, Horace said, "Hay fever," and found himself freezing again. The voice went on, "You can cure with a special treatment. You know, if you find out just what plant given your disease, I think you are better see a doctor. If you serious about your work, I heard you from the top of the house system." Now, अब यहाँ पे देखिए कि वो अकेला नहीं है घर में पूरे, वहाँ पे एक लेडी आती है। अब हॉरेस इतना परेशान होता है हे फीवर की वजह से, तो वो नोटिस ही नहीं करता है उसे, जो वहाँ पे वुमन होती है उसे, और वो उन्हें आंसर दे देता है कि मुझे हे फीवर है। और वो कहती है कि तुम इतने जोर से चिल्लाए कि मुझे ऊपर के रूम से आवाज़ आई और इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। अब यहाँ पे जो हमारी जो स्टोरी है, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।